क्लास 8 के रिसोर्सेज चैप्टर के कुछ हमारी एक्सरसाइज के कुछ 2 क्वेश्चन छूट गए थे। आज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। उसमें पहला है व्हाट इज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, या व्हाट आर पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं। तो पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज को हम यहाँ पर यूज के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ठीक है, यानी कि यूज के आधार पर इनको बांटते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आप देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती है। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और इनका प्रयोग प्रेजेंट में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इनकी ये कितनी मात्रा में है, कितना है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और इनको वर्तमान में कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब ही है कि एक तरीके से आगे के लिए, भविष्य के लिए बचा के रखना। ठीक है, तो दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, इनका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है इन रिसोर्सेज का। ठीक है, जैसे यूरेनियम है प्रेजेंट, अभी वर्तमान में अगर हम पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे तो यूरेनियम है, यूरेनियम के जो भंडार लद्दाख में है। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं और इसकी मात्रा भी ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्वांटिटी। तो यूरेनियम हो गया। दूसरा विंड, हवा या पवन, आज से 200 साल पहले हम इसका उतना उपयोग नहीं जानते थे, और कितनी मात्रा है ये भी हमें ज्ञात नहीं था। तो आज विंड हमारा एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पोटेंशियल रिसोर्स था। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है। एक्चुअल रिसोर्सेज, तो जिस तरीके से हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज देखा, उसी तरीके से हम एक्चुअल रिसोर्सेज को भी हम डिफाइन करेंगे। तो सेम डेफिनेशन से चलेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज क्वांटिटी इज नोन, जबकि हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज में था पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, इसकी मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल नहीं, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इज नोन दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। तो बिल्कुल उसका उल्टा है, इन रिसोर्स का प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। द रिच, इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। द रिच डिपोजिट्स ऑफ कोल इन रोअर रीजन ऑफ जर्मनी के रोअर क्षेत्र में जो भंडार हैं कोल के, यानी कि कोयले के, वे एक्चुअल रिसोर्सेज है। और इसी तरीके से पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम के भंडार इसके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज को। तो हमारा क्लियर हो गया पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। देखिए, अभी तक हमने देखा पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज को हमने यूज के आधार पर डिवाइड किया था। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारे के आधार पर, या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इनका है, किनका, यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का। तो ये इसी का टाइप्स हैं। तो यूबिक्विटस क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर। ठीक है, सार्वभौमिक, सब जगह। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो सब जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा सब जगह पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, आर यूबिक्विटस, इसको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये भी हमारा स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्स के हमें पता लग रहा है कि लोकल, यानी कि एक स्थान विशेष पर। तो दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ निश्चित स्थानों पर ही जो पाए जाते हैं, जिनको लोकलाइज्ड कहते हैं। जैसे लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, जैसे कॉपर, तांबा या आयरन है, एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, या कोयला है, एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तो हमारे आज के जो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है एसएसटी की, रिसोर्सेज चैप्टर में, ज्योग्राफी क्लास 8, उसके हमारे ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हमने क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।